सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफी सारी मजे मस्ती कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मुझको कंटेंट कंज्यूम करने का बहुत ही ज्यादा शौक है, यानी कि आए दिन मैं कोई ना कोई नई मूवी, वेब सीरीज, एनिमे, म्यूजिक ये सब देखता रहता हूँ या सुनता रहता हूँ। एंड ये सब करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आती है। अब ऐसे में काफी सारे लोग ऐसे ही होंगे मेरे तरह जिनको ये सब करने में मजा आती होगी, एंड वो यूज करते होंगे बहुत ही सारे ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन अब ये जानना काफी ज्यादा जरूरी कि कैसे ये ओटीटी एप्स ना हम लोगों से एक एक पाई पैसा इतनी भयंकर तरीके से निचोड़ रही है जिसको हमें पता ही नहीं है। एंड क्यों पायरेसी जो है वो वापस आ चुकी है इंडिया में। तो अब इसको जानने के लिए एक शॉकिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ना आपको गूगल प्ले स्टोर पे ही कई सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जिनमें आपको सारी मूवीज फ्री में देखने को मिल जाएंगी बिना कोई पैसे दिए एक ही प्लेस पे। एंड ये कोई इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं, ये लीगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल प्ले स्टोर पे ही अवेलेबल है। एंड यही सेम चीज जाती है गूगल ऐप स्टोर के लिए, एंड यही सेम चीज है आपके एंड्रॉइड टीवीज के लिए। यानी कि जो पायरेटेड एप्स है ना, अब ये शेडी वेबसाइट्स पे या छुप छुप के काम नहीं करते, अब ये लीगली अवेलेबल है ऑल ओवर द इंटरनेट। एंड इसका काफी ज्यादा बस क्रिएट हो रहा है। अब जो मेन रीजन था जब ओटीटी एप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था वो ये था कि आपको सारे तरीके के कंटेंट एक ही जगह पे एक ही टाइम पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हम लोगों के पास 57 डिफरेंट ओटीटी एप्स अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे सबको आपको पैसे देने पड़ते हैं। इन सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। जैसे कि नेटफ्लिक्स जो है 199 पर मंथ देता है लेकिन एड शो करता है कि वहीं पे जो प्राइम वीडियो है उसने 2024 में एड्स को लॉन्च कर दिया था अपने प्लेटफॉर्म पे। यहीं पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है वो 299 पर ईयर लेता है लेकिन उसके बाद भी एड्स दिखाता है। एंड इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग नंबर सामने आता है कि 2024 में 150% की ग्रोथ हुई है ओटीटी एप्स के कंजम्पशन में एंड सब्सक्रिप्शन यूजेज में। लेकिन आज भी 51% यूजर्स ऐसे हैं जो पायरेटेड कंटेंट को यूज करते हैं, इतनी भयंकर ग्रोथ होने के बाद भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। तो इस डेटा से इतना तो क्लियर हो जाता है कि अब बात यहाँ पे पैसों की नहीं रहेगी, अब बात यहाँ पे एक्सपीरियंस की है। एंड अब वहीं पे सवाल ये आ जाता है कि कैसे ब्रांड जो हम लोगों से इतना पैसा निकलवा रहे हैं एंड क्यों जो पायरेटेड वेबसाइट्स हैं ये अपने एकदम चरम पे आ चुकी हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज खर्चा देखने जाए ना पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से कितना खर्चा होता है, तो वो रेंज करता है 500 रुपए से लेके 3-4 हजार रुपए तक। डिपेंड करता है कि उसके पास कितने ओटीटी एप्स के सब्सक्रिप्शन हैं। एंड जब हम लोग इसको साल भर के अकॉर्डिंग देखने जाते हैं ईयर वाइज, तो फिर वो रेंज करता है 6000 से लेके 35-36 हजार रुपए तक। समझ रहे हो कितनी बड़ी अमाउंट है ये। एंड ये बात यहीं पे नहीं रुकती है, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी लोग पायरेटेड वेबसाइट्स को ही यूज कर रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि लोग इतने सारे एप्स का सब्सक्रिप्शन खरीद क्यों रहे हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन है यार, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर मुझको पंचायत देखनी है तो फिर मुझको जाना पड़ेगा Amazon प्राइम के ऊपर। लेकिन अगर मुझको स्क्विड गेम देखनी है जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, काफी बज़ में चल रहा है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। स्पेशल ऑप्स देखनी है तो फिर मुझको जाना पड़ेगा जियो हॉटस्टार के ऊपर। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे अब कंटेंट का अमाउंट इतना ज्यादा मैसिव हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे अवेलेबल हो चुके हैं। हर एक अलग अलग मूवी शो के लिए एक अलग अलग प्लेटफॉर्म निकल के आ रहा है। एंड यहीं से लोग पायरेसी की तरफ ज्यादा झुकते जा रहे हैं। एंड यही रीजन है कि कई बार तो महीने के राशन के खर्चे से ज्यादा लोगों के ओटीटी सब्सक्रिप्शंस के खर्चे आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ओटीटी ओरिजिनेट कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो जो ओटीटी को लॉन्च किया गया था ना वो था केबल टीवीज को रिप्लेस करने के लिए, जो 750 रुपए पर मंथ लेती थी। एंड आपको ढेर सारे एड्स देखने पड़ते थे उसमें। एंड यहाँ तक कि आपके पास रिमोट तो होता था लेकिन चॉइस नहीं होता था कि आप क्या देख सकते हो। बेसिकली जो चैनल दिखा रहा है वही आपको देखना पड़ेगा। एंड ऐसे में लॉन्च हुआ नेटफ्लिक्स 550 रुपए पर मंथ के हिसाब से। एंड इसमें आपको सारे कंटेंट एक ही जगह पे किसी भी टाइम फॉर हाई क्वालिटी देखने को मिल जाता था, वो भी आपकी अपनी चॉइस पे। यानी कि सिंपली चीप, इजी टू यूज एंड सिंपल एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कई सारे ओटीटी एप्स आ गए जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ZEE5। एंड ऐसे में इनके साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी आई जो कि आपको पैसे देने के बाद भी फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि Amazon प्राइम जो वो सिर्फ 2 डिवाइस तक ही लिमिटेड है। नेटफ्लिक्स में आप सेम टाइम पे ऑफिस के एंड घर के टीवी पे लॉग इन नहीं कर सकते हो एक ही अकाउंट से। यानी कि सिंपल सी बात करें तो पैसे तो बढ़ गए लेकिन एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा यहाँ पे। तो अब सिंपल सा सवाल लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या अब हम लोगों को सारी चीजें पायरेट ही कर लेनी चाहिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा है। तो यार देखो, अब यहाँ पे पायरेटेड यूजर्स को चीप और इलीगल जज करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि लीगल एप्स का एक्सपीरियंस कैसा है। अब मान लो मुझको हैरी पॉटर देखनी है तो Amazon प्राइम जहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन पे करके रखा हुआ, वहां पे मुझको इस मूवी को देखने के लिए 120 रुपए रेंट करना पड़ेगा। समझ रहा हो। उसके बाद नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है लेकिन वहां पे ये शो नहीं कर रहा होता है। वहीं पे अगर मैं मान लूँ इसको हॉटस्टार पे देखने जाऊँ तो वहां पे मुझको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यानी कि एक मूवी को देखने के लिए मुझको 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ रहा है। उसके बाद भी मुझको पैसे पे करने पड़ रहे हैं, जबकि एक पे तो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। अब चलो यार इसको हटाते हैं। मान लो मुझको विक्रम देखनी है, इंडियन मूवी, तो फिर वहां पे मैं अगर प्राइम पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझको दिस मूवी इज नॉट अवेलेबल इन रीजन दिखाता है। इंडिया की मूवी इंडिया में ही अवेलेबल नहीं है। लगता है विलन का नाम रोलेक्स क्या रख दिया है, वो फॉरेन में ही दर्शन देते हैं। थोड़ा बेकार जो हो गया। लेकिन अब इसको साइड में हटाते हैं।
इस मूवी को लॉन्च किया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जो कि अब जियो हॉटस्टार पे फ्री में अवेलेबल है, लेकिन वहां पे इसमें भतेरे एड्स देखने को मिलते हैं। मतलब आप अगर हल्का सा भी स्किप कर देते हो तो तुरंत एक एड चल के आ जाता है। तो यानी कि ले दे के हम लोग वही पुरानी सिचुएशन पे आ गए जहां पे हम पहले थे, यानी कि केबल टीवीज पे, जहां पे हम लोग 2,500 रुपए पर मंथ दे रहे हैं, एंड उसके बाद भी हम लोगों को जो मूवी देखनी है उसमें या तो एड्स आ रहे हैं, या तो हम लोग उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, एंड या तो हम लोग को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं वो एक सिंगल पायरेटेड ऐप को खोलता हूं एंड सिंपल नाम डाल देता हूं, तो मुझको वो मूवी तुरंत अवेलेबल हो जाती है बिना किसी एड्स के, हाई क्वालिटी में, वो भी फॉर फ्री। यानी कि जो मोटो था ना इन सभी ओटीटी ऐप्स का कि सारी चीजें एक सिंगल जगह पे देखने को मिलेगी, वो एक्चुअली में फुलफिल तो ये पायरेटेड ऐप कर रहा है, वो भी बिना किसी पैसे लिए। एंड यहाँ पे अब एक प्लेटफॉर्म है जस्ट वॉच करके, जहाँ पे अगर आप जाओगे एंड किसी मूवी को सर्च करोगे तो बता देगा वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। जैसे इंटरस्टेलर सर्च किया तो ये दिखा रहा था कि कौन कौन से पे अवेलेबल है, जहाँ पे कुछ पे आपको खर्च करना पड़ेगा, कुछ पे आपको रेंट लेना पड़ेगा, कुछ पे आपको सब्सक्रिप्शन ही लेने पड़ेंगे। तो यानी कि देख रहे हो, यूजर्स को चाहिए कि उनको जो है एक सिंगल जगह पे सब कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे चीजें उल्टी ही हो रही हैं। उनको 57 अलग अलग ऐप्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे हर अलग ऐप पे उनको अलग अलग कंटेंट देखने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन चलो, तुम लोगों ने इन सभी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन ले भी लिया, पैसे दे दिए, अब इनको अपने टीवी पे लोड होते हुए देख रहे हो मूवी देखने के लिए, एंड सडनली तुम्हारे इंस्टाग्राम फीड पे एक रील आती है जिसमें तुम्हें वो सीक्रेट टेलीग्राम बॉट के बारे में पता चलता है, जहां पे जाके तुमको सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करना है एंड वल्ला तुमको सारी की सारी चीजें यूं अवेलेबल हो जाएंगी। एंड ये जो एक्सपीरियंस गैप है ना लीगल एंड इलीगल ऐप्स के बीच में, बहुत ही ज्यादा मैसिव है। एंड यहाँ पे तो अब ये जो है कोई छुपाने वाली बात भी नहीं रही, सबको पता है लीगल ऐप्स क्या है, लीगल ऐप्स क्या है, उनके पीछे के डिफरेंस पता है। इंस्टाग्राम पे तो अकाउंट्स हैं जिनमें लाखों फॉलोअर्स एंड वो ओपनली इन इलीगल ऐप्स को प्रमोट भी करते हैं बिना किसी डर के। एंड यहाँ पे आपको ज्यादा करना भी नहीं है, आपको सिंपली जाना, उनके कमेंट में लिंक टाइप करना है, एंड उसके बाद वो डायरेक्टली आपके डीएम में उसको डिलीवर कर देंगे, जैसे फूड डिलीवरी आप आपके घर पे खाना डिलीवर कर रहा हो, समझ रहे हो आप। तो यानी कि यहाँ पे अब यूजर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि उनको जो है यहाँ पे इन सभी रास्तों की तरफ जाना पड़ता है। अब सिंपल सी चीज है, मेरे जैसा आदमी जिसके पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेस है, वो अगर इतने सारे रीजंस फाइंड आउट कर सकता है, इतना डेटा निकाल सकता है, तो ये जो ओटीटी ऐप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनका पायरेसी ऐप्स की वजह से 87 बिलियन रुपीस, जी हाँ, बाप बकरी का इतना उनका नुकसान होता है हर बार पायरेसी ऐप्स की वजह से, वो इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है, वो अपने एक्सपीरियंस को क्यों नहीं सुधार रही है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हॉटस्टार पे जो स्पेशल ऑप्स आता था, उसका एक सीजन का लिंक जो है वो लीक हो गया था। जब लोगों ने उस पर क्लिक किया तो पता चला कि वो यूट्यूब वीडियो था जो बता रहा था कि हम लोग को पायरेसी नहीं करनी चाहिए एंड उससे बचना चाहिए। तो अब इससे ये तो समझ में आ रहा है कि उनको पता तो है कि यहाँ पे पायरेसी ऐप से डैमेज क्या हो रही है, लेकिन अब सवाल यह था कि वो इसको सुधार क्यों नहीं रहा। यहीं पे चालू होता है लालच और लाइसेंसिंग का सर्कस। अब यहाँ पे 2023 में जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को 2400 करोड़ का लॉस हुआ था, क्योंकि मूवीज अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, एंड इसलिए प्रोडक्शन हाउसेस ने अच्छे स्क्रीन राइटर्स, स्क्रीन प्लेयर्स को हायर करने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म से पैसे निचोड़ने की सोची। एंड इसीलिए हर प्रोडक्शन हाउस का अपना एक ओटीटी ऐप है। जी ने Z5 खोल लिया, सोनी पिक्चर्स ने सोनी लिव खोल लिया, टी सीरीज ने हंगामा, एंड यहाँ पे बालाजी ने ऑल्ट बालाजी, जो कि बैन हो गया फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो यानी यहाँ पे लॉजिक सिंपल था कि हार्ड वर्क करके अच्छा मूवीज बनाने का काम नहीं करना है, ग्रीड वर्क करके हम लोगों को यूजर से पैसे ज्यादा लेने हैं। एंड इसीलिए जहां पे 500 रुपए का एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होता था, जहां पे सब कुछ मिलता था, अब उसकी जगह लोगों को 8-10 अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन बात अब यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने की भी नहीं है, सही यूजर्स को भी टारगेट करने की है। अब जैसे कि यहाँ पे दो तरीके के यूजर्स होते हैं, पहले वो कि कुछ भी हो जाए वो पैसे नहीं देंगे, पायरेसी ही करेंगे, एंड ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आइडियल यूजर्स भी नहीं है, टारगेट ऑडियंस भी नहीं है। दूसरे वो हैं जिनको टॉरेंट नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेना है, ये वायरस से फ्री रहना चाहते हैं, एंड इसीलिए ये पे करके कन्वीनियंटली ही मूवीज देख लेंगे, वो ज्यादा सही है। एंड यही टारगेट ऑडियंस है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। एंड यहीं पे आती है क्लासिक उबर स्ट्रेटेजी यूजर्स को कैप्चर करने की, जहां पे 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज की यूजर्स को अट्रैक्ट करो अपने पास चीप प्राइसिंग से। उसके बाद फेज 2 आता है, जहां पे आप यूजर्स को दिखाओगे उनकी ये सर्विस यूज करने से उनको कितना ज्यादा फायदा और कन्वीनियंस मिल रहा है। फिर वहां पे आता है हम लोग का फेज 3, जहां पे ये लोग जो है ना बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक सर्विसेज के लिए भी ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। फिर आता है फेज 4, जहां पे उनको इतना ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस दे देते हैं कि अब या तो वो लोग आपका प्रीमियम मेंबरशिप खरीदें या फिर आपके मेंबरशिप को ही छोड़ दें। एंड यहाँ पे यूजर जो है फंस जाता है, या तो वो ज्यादा पैसे दे अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, या तो बुरे एक्सपीरियंस के साथ ही सफर करता रहे। एंड अब दिक्कत ये है कि वो वापस अपने पुराने टैक्सीज पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि उबर जो है उससे वो एडिक्टेड हो चुका है, उसकी सर्विस उसको पसंद आने लगी है। एंड यही सेम केस जो है ना ओटीटीज के लिए भी है। ये ऐसे एक्सीडेंटली ये पूरा सिस्टम नहीं बना है, ये बनाया ही गया है ताकि ज्यादा पैसे निचोड़े जा सके। एंड इसीलिए बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जैसे कि अनुराग कश्यप और रजत कपूर ने भी ओपनली ये ओटीटी के स्ट्रेटजीज को क्रिटिसाइज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे केस टैक्सी जैसा नहीं है, जहाँ पे आप उबर से वापस टैक्सी के पास नहीं जा सकते हो। यहाँ पे आप जो है चीजों को पायरेट कर सकते हो, एंड इसलिए हर महीने नए नए ऐप्स निकल के आ जाते हैं, जहाँ पे अगर आप एक ऐप को भी बंद करोगे तो अगले मिनट एक नया पैदा हो जाएगा। एंड ये जो है रिपोर्ट भी शो करती है कि जो पायरेटेड यूजर्स होते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट पे ज्यादा खर्च करते हैं। 63% यूजर्स हैं जो कि स्ट्रीमिंग पे खर्च करते हैं, टॉरेंट पे नहीं खर्च करते हैं। वहीं पे जो यहाँ पे 38% कंटेंट है वो आपका ओटीटी शोज का ही कंटेंट है। एंड यहाँ पे इस EY रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी लोगों ने कहा है कि 70% लोग ये मानते हैं कि अगर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने प्लेटफॉर्म से एड्स को हटा दें तो वो पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का लालच इतना कि उनको सब्सक्रिप्शन के भी पैसे चाहिए, एंड यहाँ तक कि उनको एड्स के भी पैसे चाहिए। एंड यही
रीजन है कि यहाँ पे जो है पायरेसी एप्स जो है वो जीत रही हैं, पायरेसी जीत रही है। एंड वो जो पुरानी फेस थी ना वो वापस से आ चुकी है कि इफ बाइंग इजंट ओनिंग देन पायरेसी इजंट स्टीलिंग, यानी कि अगर मैं कोई चीज के पैसे देके उसको खरीद रहा हूँ लेकिन मैं उसको ओन नहीं करता हूँ तो फिर मैं अगर किसी चीज को पायरेसी कर रहा हूँ तो मैं उसकी चोरी भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी आता है, दिन के आखिरी में जाके क्रिएटर्स को, कंटेंट मेकर्स को पैसे चाहिए होते हैं। एंड जो पायरेसी है उसकी वजह से ये जो इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स होते हैं, रीजनल फिल्म मेकर्स होते हैं जो कि अच्छी चीजें बनाते हैं, उनको भी लॉस सफर करना पड़ जाता है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन या सोल्यूशन क्या आता है? तो यार देखो यहाँ पे दो सोल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन है यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब यार देखो इन सबको मैनेज करने के लिए एक एग्रीगेटर सर्विस अगर बन जाए जहां पे आप जो है सिंपली एक ही जगह से सारे ऐप्स के लिए पे कर सको, या वो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे एंड इनके प्राइस मैनेजमेंट पे ध्यान रखे, तो वो ज्यादा सही होगा। या फिर इससे भी एक स्टेप और अच्छा कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है हम लोग जो भी कंटेंट खरीदेंगे उसको हम लोग ओन करेंगे। जैसे कि स्टीम में जहां पे ये जो है एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए बना सॉफ्टवेयर है जहां पे हम लोग जो है गेम्स को खरीद सकते हैं। एंड इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जो भी गेम हम लोग खरीदते हैं उसका पूरा ओनिंग हम लोगों के पास रहता है, यानी कि हम लोग उसको किसी भी डिवाइस पे किसी भी टाइम पे बिना किसी डिवाइस लिमिट, बिना किसी डाउनलोड लिमिट के आराम से खेल सकते हैं। एंड यही रीजन है कितने सालों के बाद भी स्टीम जो है आज तक चरम पे चल रहा है एंड अपने जो है यूजर्स को अट्रैक्ट करता है। एंड ये चीज हम लोग ओटीटी में भी कर सकते हैं, लाइक ओल्ड सीडी एरास जहां पे हम लोग उसको खरीदते हैं एंड ओन करते हैं। वहीं पे जो है दूसरा सोल्यूशन आता है यहाँ पे यूजर्स के लिए कि अगर हम लोग कोई भी अच्छी मूवी या शो को देखें तो हम लोग उसको किसी तरीके से रिटर्न या पे करने की कोशिश करें। मान लीजिए कोई चीज अच्छी लगी तो उसके बारे में एक ट्वीट कर सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, ताकि और भी लोग देखें एंड जो लोग उसके लिए पे कर सकते हैं वो उसको पे करें। एंड यहाँ पे जो फिल्म मेकर्स हैं उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको फायदा मिले एंड उनको पैसे मिल जाए। वहीं पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं पर्सनली मानता हूं कि अगर आप पायरेसी को यूज करते भी हो, आप पायरेसी करते भी हो, देन डोंट ओपनली प्रमोट इट। जी हाँ, खुलेआम उसका प्रचार मत करो, क्योंकि इससे जो है ना काफी सारे और लोग जो पायरेसी करेंगे एंड इससे फिल्म मेकर्स का तो नुकसान होता ही होता है, क्रिएटर्स का नुकसान होता ही होता है, साथ ही साथ वो जो उन एप्स को बनाने के डेवलपर्स होते हैं वो ऐप शट डाउन हो जाते हैं, या तो बहुत सारे केसेस में उनके जो एप्स के मालिक होते हैं उनको जेल जाना भी पड़ सकता है। तो यानी कि प्रमोशन ऑफ पायरेसी जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्म करती है इंस्टेंट ऑफ एनी बेनिफिट। तो दोस्तों ये तो नहीं मेरी वीडियो की क्यों पायरेसी जो है इतनी ज्यादा जीत रही है एंड इतना ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, ये जो वीडियो ये अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो ऐसी मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर कर देना ताकि जब भी एवरी संडे में ऐसे वीडियोस लाऊं तब नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ सोशल मीडिया हैंडल मुझको फॉलो कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।